जय माता दी दोस्तों कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा अवश्य लगाइए। माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों वर्ष 2020 में 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हुई थी, जो कि अब पूर्णता की ओर है। नवरात्रों के व्रत पूजन पाठ संपूर्ण होने वाले हैं और सभी भक्तजनों में उत्सुकता है कि अष्टमी नवमी तिथि कब होगी। तो दोस्तों अंग्रेजी के कैलेंडर में और हिंदू कैलेंडर में काफ़ी डिफरेंस होता है। तिथियां घटती बढ़ती रहती हैं, एक दिन में 2 तिथियां भी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि आखिर हम अष्टमी नवमी तिथि कब करें। नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है दोस्तों। इन दिनों में भक्तजन अपने घर में कन्या पूजन और हवन आदि कराते हैं। इस बार नवरात्रों की अष्टमी नवमी दशमी को लेकर काफ़ी संशय बन रहा है। आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे कि शास्त्रों के अनुसार आखिर सही एवं उचित नियम क्या है कि हमें अष्टमी नवमी कब करनी चाहिए, दशमी तिथि कब मनानी चाहिए। तो बिल्कुल एकदम प्रामाणिक बात बताऊंगी दोस्तों, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिए, नहीं तो कोई भी ज़रूरी बात आपसे छूट सकती है। तो देखिए इस विषय में हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है। कुछ भक्तजनों में ये भ्रम है कि अष्टमी नवमी तिथि एक हो गई है। ऐसा नहीं है दोस्तों। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन के होंगे। सबसे पहले आप ध्यानपूर्वक देखें कि ये तिथियां कब से शुरू हो रही हैं और कब समाप्त हो रही हैं। तो दोस्तों अष्टमी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो हो रही है 23 अक्टूबर 2020 सुबह 6:57 पर, और इसके बाद में इसका समापन हो रहा है 24 अक्टूबर 6:58 तक ये रहेगी। इसके बाद में नवमी तिथि लग जाएगी। दोस्तों नवमी तिथि 24 अक्टूबर सुबह 6:58 से शुरू होकर के 25 अक्टूबर 2020 के 7:41 तक रहेगी। इसके बाद दोस्तों दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। दशमी तिथि 25 अक्टूबर 2020 को प्रातः 7:41 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 26 अक्टूबर 2020 को सुबह 9 बजे तक रहेगी। तो अब प्रश्न उठता है कि अष्टमी 23 को मनाएं या 24 को मनाएं। तो पहले ये जानना आवश्यक है कि यदि 2 दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है तो हमारे शास्त्रों के अनुसार क्या करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दुर्गा अष्टमी उस दिन मनानी चाहिए जिस दिन अष्टमी तिथि सूर्योदय के बाद 1 घड़ी व्यापिनी, यानी कि सूर्योदय के बाद 24 मिनट तक प्रारंभ हो जाए। यदि उसके बाद प्रारंभ हो रही है तो हमें नहीं मनानी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि सूर्योदय सुबह 6 बजे हो रहा है, तो 6:24 तक यदि अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाती है तो हम उसी दिन मनाएंगे। लेकिन यदि उसके बाद प्रारंभ होती है तो हम उसे अगले दिन मनाएंगे। परंतु यहाँ पर अष्टमी तिथि जो है वो 23 अक्टूबर को सूर्योदय के बाद यानी कि 6:57 पर आ रही है। तो इसलिए 23 अक्टूबर को हम अष्टमी तिथि मनाना उचित नहीं समझते हैं, तो उस दिन अष्टमी तिथि नहीं मनानी चाहिए। इसके अलावा एक और मान्यता है दोस्तों कि अष्टमी उस दिन करनी चाहिए जिस दिन नवमी युक्त हो, अर्थात नवमी और अष्टमी का मेल हो रहा हो। सप्तमी और अष्टमी का जब मेल हो रहा हो तो उसे नहीं मनाना चाहिए। यदि अष्टमी और नवमी दोनों युक्त हो तब अष्टमी और नवमी का जो मेल होगा उसको मनाना ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। अर्थात 23 तारीख में सप्तमी अष्टमी का मेल है, इसलिए 23 तारीख को अष्टमी नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी ये त्यौहार 9 दिन का होता है, 9 दिन के बाद ही समाप्त होना चाहिए। इसलिए संपूर्ण कोई भी दिन हमें इसमें कोशिश करनी चाहिए कि छूटने ना पाए। तो हमें एक मौका मिल रहा है अपने दिनों को संपूर्ण करने का, तो इसलिए हमें 24 तारीख में ही अष्टमी पूजन करना चाहिए। जो लोग कन्या पूजन करना चाहते हैं वो कन्या पूजन करें, जो लोग हवन करना चाहते हैं अष्टमी में वो हवन कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर जगहों पर 24 अक्टूबर को ही अष्टमी तिथि का पूजन किया जाएगा। जो लोग नवमी करना चाहते हैं, उस दिन कन्या पूजन करना चाहते हैं, हवन करना चाहते हैं, उनके लिए
सेम उसी नियम के अनुसार, क्योंकि जो नवमी तिथि है वो 24 अक्टूबर को सुबह 6:58 से प्रारंभ हो रही है, यानी कि सूर्योदय के बाद हो रही है। तो सूर्य व्यापिनी तिथि नहीं है उस दिन। 25 अक्टूबर को वो 7:41 तक रहेगी, सुबह 7:41 तक रहेगी। इसका मतलब सूर्योदय के समय नवमी तिथि रहेगी। तो 25 अक्टूबर को ही हम नवमी तिथि मनाएंगे। उसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो जो दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी तो दशहरे का जो पूजन होगा वो 25 अक्टूबर को ही होगा। वो क्यों होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि रावण का जो दहन होता है वो रात में होता है और 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजे तक ही दशमी तिथि रहेगी। तो शाम के समय जब हम रावण का दहन करना चाहेंगे 26 अक्टूबर को तो दशमी तिथि रहेगी ही नहीं। तो इसलिए 25 अक्टूबर को दशहरे का पूजन होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें चौकी कब हटानी है, माता रानी का विसर्जन कब करना है। तो दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप चाहे अष्टमी करें चाहे नवमी करें, तो हमें पूरे 9 दिन तक माता रानी की पूजा करनी चाहिए। बेशक अष्टमी कर रहे हैं तो हमें नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो हमने संपूर्ण नवरात्रि किए हैं, यदि हम सिद्धिदात्री माँ की पूजा नहीं करते हैं तो हमारा जो भी व्रत है, पूजन है, वो सिद्ध नहीं होता है, उसकी हमें सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो हमारा जो पूजन है, वो जो व्रत हैं अधूरे रह जाते हैं। तो हमें सिद्धिदात्री माँ की भी पूजा करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम नवमी तिथि तक अपनी चौकी को नहीं हटा सकते। तो दोस्तों शास्त्रों के अनुसार नवदुर्गा संपूर्ण होने के पश्चात, चाहे आप अष्टमी करें चाहे आप नवमी करें, 9 दिन पूर्ण होने के पश्चात दशमी तिथि में ही हमें माँ दुर्गा का विसर्जन करना चाहिए। तो दशमी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो हो रही है 25 अक्टूबर को सुबह 7:41 के बाद। परंतु हम इस दिन भी माता रानी को विदा नहीं करेंगे, 25 अक्टूबर को भी। इसके पीछे एक कारण है दोस्तों। माना जाता है कि रविवार में माता रानी की विदाई शुभ नहीं मानी जाती है, तो इसलिए हम माता रानी का विसर्जन करेंगे 26 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजे तक दशमी तिथि रहेगी। तो हमें माता रानी का जो विदाई है वो सुबह 9 बजे से पहले पहले उनका विसर्जन कर लेना है। उसके बाद हमें नहीं करना है, 9 बजे से पहले हमें वो कार्य संपूर्ण कर लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपके बहुत सारी शंकाओं का समाधान किया है। काफ़ी लोग प्रश्न कर रहे थे कि अष्टमी तिथि कब है, नवमी तिथि कब है, कब हम कन्या पूजन करें, कब हवन करें और माता रानी का हम किस प्रकार से विसर्जन करें, कब करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। इसी आशा के साथ दोस्तों विदा लेती हूँ और माता रानी आपका सदैव कल्याण करे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों जय माता दी।